ध्यान यात्रा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो सही है या बस चल रहा है? सुबह होती है, हम जागते हैं, दौड़ पड़ते हैं उसी दिशा में जिसमें सभी जा रहे हैं, बिना यह पूछे कि मंजिल क्या है, बिना यह सोचे कि हम जा कहां रहे हैं। लेकिन एक समय आता है जब भीतर से कुछ काटने लगता है, कोई प्यास, कोई बेचैनी, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खटखटा रहा हो। क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? ओशो कहते हैं, मैं आज आपसे किसी शास्त्र की, किसी संप्रदाय की बात नहीं करने आया हूं। मैं आपसे उस यात्रा की बात करने आया हूं जो मैंने अपने भीतर चलकर, पीड़ा की आग में जलकर और संघर्ष की चट्टानों से टकराकर तय की है। और इसीलिए मैं जब कहता हूं कि आप चलें तो मुझे पूरा विश्वास है रास्ता वहां है, द्वार खुलेगा, बस खटखटाने की जरूरत है। लेकिन एक बात कहूं, दुख अब वैसा नहीं रहा। अब एक नया दुख है, और वो यह कि मैं देखता हूं हर दिशा में लोग हैं जो लकड़ी नहीं, सांप पकड़े बैठे हैं। और जब मैं उन्हें बताता हूं तो वे कहते हैं, तुम ईर्ष्या करते हो। मैं आपसे कहता हूं, वह सांप आपके हाथ में है। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, और मैं आपको छीनने नहीं, देने आया हूं कुछ ऐसा जो आप हैं पर आप भूल चुके हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत हम उस प्रथम सीढ़ी से करेंगे जो साधना की परिधि है, आपका शरीर, आपका मंदिर, जहां से यात्रा शुरू होती है भीतर की ओर। लेकिन यह यात्रा उन्हीं के लिए है जो साहस रखते हैं, जो ईमानदारी से खुद को देखना चाहते हैं, जो पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए, तो सबसे जरूरी है कि आप मुझे अपने भीतर उतरने की अनुमति दें, ताकि मैं आपके हृदय के द्वार आनंद के लिए खोल सकूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ध्यान में उत्सुक हैं और मैं आपके लिए ध्यान यात्रा की सीरीज के अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ला सकूं। ओशो कहते हैं, रात को साधना की तैयारी कैसे बने, इस विषय में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। मेरी साधना की दृष्टि किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ या किसी विशेष परंपरा पर आधारित नहीं है। यह वही है जिसे मैंने अपने भीतर उतरकर अनुभव किया है। इसलिए जब मैं आपसे कहता हूं कि इस मार्ग पर चलो और देखो, तो मेरा विश्वास है कि जिस सत्य को मैंने पाया है वह आप भी पा सकते हैं। मैंने भी एक लंबा समय पीड़ा, खोज और गहन प्रयासों में बिताया है। तरह तरह की विधियों से भीतर प्रवेश करने की कोशिश की। वह समय कठिन था, लेकिन सतत प्रयास करते करते एक क्षण ऐसा आया जब भीतर का द्वार खुल गया। जैसे पर्वत से लगातार गिरता हुआ झरना आखिरकार कठोर चट्टान को भी तोड़ देता है, वैसे ही निरंतर प्रयास ने मार्ग खोल दिया। और जिस रास्ते से मैंने प्रवेश पाया उसी के बारे में आज आपसे कह रहा हूं। इसलिए मेरा विश्वास अडिग है कि यदि आप प्रयोग करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। आज मेरे भीतर कोई दुख या पीड़ा शेष नहीं है, लेकिन एक नया दुख जरूर जन्मा है, और वह यह कि जब मैं चारों ओर देखता हूं तो लोगों को अनावश्यक पीड़ा और उलझनों में डूबा पाता हूं, जबकि उनके समाधान बेहद सरल हैं। द्वार सामने है, बस खटखटाना भर है, लेकिन लोग उसी द्वार पर खड़े होकर रोते रहते हैं। यही मुझे कष्ट देता है। मुझे एक पुरानी पारसी कथा याद आती है। एक अंधा व्यक्ति और उसका मित्र जो देख सकता था रेगिस्तान पार कर रहे थे। एक सुबह अंधा व्यक्ति जल्दी जागा। उसने अपनी लाठी खोजी, लेकिन गलती से ठंड से अकड़े हुए एक सांप को उठा लिया। उसे लगा कि भगवान ने उसकी खोई हुई लाठी से भी सुंदर और चिकनी नई लाठी दी है। उसने मित्र को जगाया और कहा, देखो मुझे कितनी अद्भुत लाठी मिली है। मित्र ने देखा और घबरा गया। बोला, इसे तुरंत छोड़ दो, ये तो सांप है, खतरनाक है। लेकिन अंधे ने हंसकर कहा, तुम ईर्ष्या में इसे सांप बता रहे हो, असल में यह परमात्मा की कृपा है। और वह उस सांप को पकड़े ही चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला, सांप गर्मी से सक्रिय हुआ और उसने अंधे को डस लिया। मेरे भीतर का दुख भी कुछ ऐसा ही है। लोग जिस चीज को सहारा समझकर पकड़े हुए हैं
वह वास्तव में विनाश का कारण है, लेकिन जब कोई उन्हें सचेत करना चाहता है तो वे उसे ईर्ष्या या विरोध समझ लेते हैं। मैं यह बात किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, सीधे आपके लिए कह रहा हूं। आप जिन सहारों को पकड़कर बैठे हैं वे लाठियां नहीं बल्कि सांप हैं, और यदि समय रहते इन्हें पहचाना नहीं तो यही जीवन को दस लेंगे। लेकिन मैं आपको अचानक यह कहकर नहीं छोड़ता कि जो पकड़े हो वह गलत है। मैं धीरे धीरे यह समझाना चाहता हूं कि उससे कहीं अधिक महान और आनंददायी कुछ और है जिसे पाया जा सकता है। जीवन में ऐसे सत्य और ऐसा आनंद मौजूद है जो किसी भी झूठे सहारे से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। याद रखिए, जीवन में हम अक्सर वही करते रहते हैं जो अंततः हमें डुबा देता है, और जब मृत्यु का क्षण आता है तो सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि एक अद्भुत अवसर, जीवन, हमने व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह प्यास, वह आकांक्षा तभी जन्मेगी जब आप ईमानदारी से देखेंगे कि जो जीवन आप अभी जी रहे हैं वह सार्थक नहीं है। सोचिए, क्या जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वही जीवन की सच्ची संपत्ति है? क्या जो मेहनत आप कर रहे हैं वह सचमुच स्थायी आधार पर टिकी है या केवल रेत और पानी पर खड़े किए महल की तरह है? यदि थोड़ी देर भी जीवन पर चिंतन किया जाए तो भीतर सत्य की प्यास जागनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अधिकांश लोग तो बहती लकड़ी की तरह जीते हैं, जिसे लहरें जहां ले जाएं वहीं बह जाती है, या सूखे पत्तों की तरह जिसे हवाएं जैसे उड़ाएं वह वैसे ही उड़ता रहता है। लेकिन क्या आप सच में ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, या आप एक जागरूक व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसकी अपनी दिशा हो, अपना लक्ष्य हो और जिसने जीवन का निर्माण अपने हाथों से किया हो? मनुष्य की सबसे बड़ी रचना स्वयं उसका अपना निर्माण है। बाहर की बनाई हुई हर वस्तु मिट जाती है, लेकिन भीतर जो निर्मित किया जाता है वह अमिट होता है। सोचिए, कहीं आप भी एक बहती लकड़ी तो नहीं है, या पतझड़ का पत्ता जिसे हवाएं उड़ाती हैं? क्या आपने कभी सचेतन विकास किया है, या बस परिस्थितियों के साथ बहते रहे हैं? बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, और यही लक्ष्य की प्यास गहरे चिंतन से जन्म लेती है। बुद्ध के जीवन की कथा तो आपने सुनी ही होगी। उनके माता पिता को ज्योतिषियों ने बताया था कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। उनके पिता ने हर संभव व्यवस्था की कि उन्हें कभी दुख का अनुभव न हो, ताकि सन्यास की भावना न जागे। उन्हें यहां तक बचाया गया कि मुरझाए हुए फूल उन्हें दिखाई न पड़ जाएं, ताकि उन्हें यह ख्याल न आए कि कहीं जीवन भी मुरझा सकता है। कोई वृद्ध उनके सामने न आए, ताकि उन्हें यह न दिखे कि मनुष्य बूढ़ा भी होता है। यहां तक कि मृत्यु की खबर तक उनसे छिपाई जाती थी। लेकिन जीवन का सत्य कितना भी छिपाया जाए, अंततः सामने आता ही है। और जब सिद्धार्थ ने पहली बार उस सत्य को देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को, तभी उनके भीतर वह प्यास जगी जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। याद कीजिए, बुद्ध भी तभी बुद्ध बने जब उन्होंने पहली बार जीवन के नग्न सत्य को देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। और उसी क्षण उनके भीतर वह प्यास जगी जिसने उन्हें सत्य की ओर धकेला। दोस्तों, वही प्यास, वही आकांक्षा, यही साधना का आरंभ है। अगर आपके भीतर भी यह प्रश्न उठ रहा है कि मेरा जीवन किस दिशा में बह रहा है, तो समझ लीजिए, आपके भीतर साधना की पहली चिंगारी जल चुकी है। मैं आज आपसे चिंतन के अर्थ पर बात करना चाहता हूं। चिंतन का मतलब क्या है? चिंतन का अर्थ है जो कुछ हमारे चारों ओर घट रहा है उसे देखना और उस पर मनन करना। किसी के सामने मृत्यु घट रही है तो सवाल उठे, क्या मैं भी मर जाऊंगा? किसी को बुढ़ापे की ओर जाते देखो तो सोचना चाहिए, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? यही सच्चा चिंतन है। बुद्ध के जीवन से एक प्रसंग याद आता है। उनके पिता चाहते थे कि उनके पुत्र के मन में कभी भी ऐसा विचार न उठे, इसलिए उन्होंने सब इंतजाम किए कि सिद्धार्थ कभी वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु को न देख पाएं। लेकिन जीवन का सत्य छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण को निकले, उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों है? क्या हर इंसान ऐसा ही हो जाता है? सारथी ने सच कहा, हाँ, अंत में हर कोई ऐसा ही होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ चौंके, क्या मैं भी? जब उत्तर मिला कि कोई भी अपवाद नहीं है, तो उन्होंने तुरंत कहा, वापस लौट चलो। अगर कल ऐसा होना ही है तो आज इस उत्सव में जाने का कोई अर्थ नहीं।
यह है चिंतन। फिर उन्होंने रास्ते में एक और दृश्य देखा। लोग कंधों पर एक अर्थी लिए जा रहे थे। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है, किस ले जाया जा रहा है? सारथी ने कहा, यह मृत्यु है, यह व्यक्ति अब नहीं रहा। सिद्धार्थ ने गहरी पीड़ा से कहा, यह आदमी नहीं मरा, मैं मर गया, क्योंकि जो इस पर घटा है वही मुझ पर भी घटेगा। यही है सच्चा चिंतन, जिसके भीतर इतनी गहराई है कि वह दूसरों पर घट रही घटनाओं से सीख ले। वही वास्तव में जागरूक है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अंधे बने रहते हैं। हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। याद रखिए, चिंतन से ही मनन जन्म लेता है। मनन से प्यास पैदा होती है और वही प्यास हमें किसी विराट सत्य की खोज की ओर ले जाती है। मैंने अपने जीवन में उस पीड़ा को गहराई से अनुभव किया है। जब वह पीड़ा मिटने लगी तब मेरे सामने साधना की सीढ़ियां प्रकट हुईं और आज मैं आपके साथ उसी पहली सीढ़ी की चर्चा करूंगा। साधना के 3 चरण। सत्य या परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधना की 3 बातें जरूरी हैं। 1. साधना की परिधि, भूमिका। 2. साधना का केंद्र, आत्मा। 3. साधना का परिणाम, सिद्धि। आज हम साधना की परिधि पर चर्चा करेंगे। साधना की परिधि, शरीर। आपके व्यक्तित्व की परिधि आपका शरीर है, इसलिए साधना की शुरुआत भी शरीर से होती है। सबसे पहले एक बात स्मरण रखें, शरीर को लेकर मन में कोई दुर्भाव न रखें। शरीर न शत्रु है न मित्र, शरीर मात्र एक साधन है। आप चाहें तो शरीर का उपयोग पाप के लिए करें और चाहें तो उसी का उपयोग परमात्मा तक पहुंचने के लिए करें। दुर्भाग्य से कई धारणाएं प्रचलित हैं कि शरीर बुरा है, शरीर पाप है, इसे दबाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर न अच्छा है न बुरा, वह तो केवल एक अद्भुत उपकरण है। जैसा उपयोग करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। संसार में जो भी शुभ घटा है शरीर से ही घटा है और जो भी अशुभ हुआ है वह भी शरीर से ही हुआ है। इसलिए साधना की शुरुआत शरीर को व्यवस्थित किए बिना संभव नहीं। और पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि का अर्थ, शरीर शुद्धि का मतलब है शरीर के भीतर कोई भी रुकावट, ग्रंथि या गांठ न रहे। अगर भीतर कोई दबा हुआ क्रोध, भय या पीड़ा है तो वह शरीर में गांठ बन जाती है। आपने देखा होगा, कभी क्रोध दबाने पर दांत भींच जाते हैं, मुट्ठियां कस जाती हैं, भय से कांपने लगता है शरीर। दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे शरीर में बीमारियां बन जाती हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि आधी से अधिक बीमारियां शरीर में नहीं, मन में जन्म लेती हैं। यही कारण है कि योग और साधना में शरीर शुद्धि पर इतना जोर दिया गया है। जब शरीर की ग्रंथियां समाप्त होती हैं, शरीर सहज और स्थिर हो जाता है। बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को देखिए, वे इतनी स्थिर हैं कि जैसे पत्थर हों, क्योंकि उनके भीतर की सारी कंपाहट विलीन हो चुकी थी। जब मन शांत होता है तो शरीर भी शांति का दर्पण बन जाता है। इसलिए याद रखिए, शरीर दुश्मन नहीं बल्कि एक अद्भुत मंदिर है। इसके भीतर ही सत्य को खोजा जा सकता है और जब आप इसे साधन की तरह देखेंगे तब इसके प्रति कृतज्ञता से भर जाएंगे। यही साधना की पहली सीढ़ी है, शरीर की शुद्धि। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो अचानक अजीब हरकतें करने लगते हैं? कभी आईने के सामने दांत दिखाने लगते हैं, जीभ निकालते हैं या गुस्से में आंखें तरेरते हैं। कभी नहाते समय अचानक कूद पड़ते हैं। उस समय शायद आपने खुद से यह भी पूछा होगा कि मैं यह सब क्या कर रहा हूं? असल में ये सब आपके भीतर जमा हुई दबी भावनाएं हैं जो बाहर आना चाहती हैं। समाज आपको रोकता है, आप खुद को रोकते हैं, लेकिन शरीर के भीतर ये ग्रंथियां दबकर बैठी रहती हैं और मौका पाकर बाहर झलक देती हैं। अगर आप सचमुच अपने शरीर को समझना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार किसी शांत कमरे में अकेले समय बिताइए। दरवाजा बंद कर लीजिए और शरीर को जो करना है करने दीजिए। हो सकता है वह नाचे, कूदे, चिल्लाए, हंसे या रोए, यहां तक कि किसी काल्पनिक दुश्मन से लड़ाई करने लगे। घबराइए मत, उसे रोकिए मत, उसे बहने दीजिए। आप हैरान होंगे कि आधे घंटे की इस अजीब सी कसरत के बाद आप अंदर से हल्के, शांत और बेहद सुकून भरे महसूस करेंगे। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा व्यायाम या सैर के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। फर्क बस इतना है कि यहां आपकी दबी हुई भावनाएं निकल चुकी होती हैं। सोचिए, जब हमारे भीतर बहुत सारी अनकही बातें, अनसुनी पीड़ाएं और दबे हुए भाव होते हैं तो वे हमें दूसरों से झगड़ने, भिड़ने और गुस्सा निकालने का बहाना ढूंढने पर मजबूर करते हैं। यही कारण है
कि इंसान छोटी सी बात पर भी लड़ने को तैयार हो जाता है। इतिहास बताता है कि जब युद्ध छिड़ता है तो अचानक लोगों का गुस्सा, तनाव और अवसाद कम हो जाता है। आत्महत्या के मामले घट जाते हैं, मानसिक बीमारियां भी कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध की खबरें, विरोध और आक्रोश लोगों को अपनी अंदरूनी ग्रंथियां निकालने का रास्ता दे देते हैं। यही वजह है कि हम युद्ध नहीं चाहते, फिर भी भीतर भीतर उसका रोमांच हमें आकर्षित करता है, क्योंकि तब हमारी जमा हुई भावनाएं बह निकलती हैं। लेकिन असली साधना यह है कि हम बिना किसी युद्ध या लड़ाई के अपने भीतर से इन ग्रंथियों को मुक्त करें। तभी शरीर शुद्ध होगा और मन भी स्थिर होगा। तो पहली कड़ी साधना की है शरीर शुद्धि। इसके लिए 2 बातें याद रखें। 1, पुरानी दबी हुई ग्रंथियों को बाहर निकालें, एकांत में अपने शरीर को खुलकर व्यक्त होने दें। 2, नई ग्रंथियां बनने न दें, यानी जब भी गुस्सा, हंसी, रोना या कोई भी भावना उठे उसे दबाइए मत, उसे सहज और सही तरीके से व्यक्त होने दीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगा है, चेहरा खिलने लगा है और भीतर शांति उतर रही है। यही असली साधना की पहली सीढ़ी है। मान लीजिए आप दफ्तर में बैठे हैं, अचानक किसी बात से क्रोध उमड़ आया है, लेकिन आप उसे जाहिर नहीं कर सकते। उस वक्त क्या करें? एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपने पैरों को जोर से सिकोड़ लीजिए, मांसपेशियों को कसते जाइए, इतना कसिए कि और कसना मुश्किल लगे। फिर अचानक ढीला छोड़ दीजिए। आप चकित होंगे कि गुस्सा गायब हो गया, साथ ही आपके पैरों को अच्छा व्यायाम भी मिल गया। जो ऊर्जा क्रोध के रूप में उठी थी, उसने अब कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि आपके शरीर को और मजबूत कर दिया। इसी तरह अगर आपके हाथ कमजोर हैं, तो गुस्सा आने पर हाथों को कसकर भींच लीजिए। अगर पेट कमजोर है, तो भीतर की मांसपेशियों को जोर से खींच लीजिए। सोचिए कि क्रोध की वह शक्ति पेट की नसों में काम कर रही है। कुछ ही पलों में आप पाएंगे कि क्रोध विलीन हो गया और ऊर्जा सही जगह काम में आ गई। याद रखिए, शक्ति तटस्थ होती है, वह न अच्छी है न बुरी। यह हम पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस दिशा में करें। अगर उसका रचनात्मक प्रयोग करेंगे तो वह जीवन को संवार देगी, और अगर नहीं किया तो वही शक्ति हमारे लिए बोझ और अभिशाप बन जाएगी। यही कारण है कि योग में शरीर शुद्धि का पहला कदम है पुरानी दबी हुई ग्रंथियों का विसर्जन और नई ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग। योगासन इसी रचनात्मकता को जगाने के लिए है। प्राणायाम इसी ऊर्जा को सृजन में बदलने का साधन है। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं समझे, तो वही वरदान हमें दुख और अशांति का कारण बना देता है। सच तो यह है कि हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। एक कथा है, ईसा मसीह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक आदमी छत पर बैठा गालियां दे रहा है, शराब में डूबा है। ईसा ने कहा, मित्र, तुम यह क्या कर रहे हो? जीवन को इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह आदमी बोला, प्रभु, क्या आपको याद नहीं, मैं पहले बीमार था, आपने आशीर्वाद दिया और स्वस्थ हो गया। अब यह स्वास्थ्य किस काम आए, तो शराब पी लेता हूं। आगे बढ़े तो देखा एक व्यक्ति वेश्या के पीछे भाग रहा है। ईसा ने रोका और पूछा, अपनी आंखों का यह क्या उपयोग कर रहे हो? उसने कहा, मैं अंधा था, आपने दृष्टि दी, अब इन आंखों का क्या करूं? फिर एक तीसरा आदमी मिला जो छाती पीट पीट कर रो रहा था। ईसा ने सांत्वना दी, जीवन आनंद के लिए है, रोने के लिए नहीं। वह बोला, मैं तो मर चुका था, आपने मुझे जीवन लौटाया, अब इस जीवन का क्या करूं? यह कथा प्रतीक है। हमें जीवन तो मिला, पर उसका उपयोग नहीं सीखा। शक्ति मिली, लेकिन उसे रचनात्मकता में नहीं बदला। यही कारण है कि हम अपनी ही शक्तियों से खुद को नष्ट करते रहते हैं। जीवन के केवल 2 रास्ते हैं। 1, अपनी शक्तियों को विनाश में खर्च करें, यही नरक है। 2, अपनी शक्तियों को सृजन में लगाएं, यही स्वर्ग है। क्रोध का ही उदाहरण लें। गुस्से के क्षणों में शरीर में जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। कभी कभी कमजोर से कमजोर इंसान भी क्रोध में चट्टान उठा लेता है, जो सामान्य स्थिति में असंभव है। लेकिन वही ऊर्जा अगर न संभाली जाए तो हमें तोड़ भी सकती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां खूंखार पापी अचानक संत बन गए। वजह यह नहीं थी कि वे मूल रूप से बुरे थे, बल्कि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल गई। अंगुलीमाल जैसे हत्यारे भी बुद्ध के संपर्क में आकर परिवर्तित हो गए। बुद्ध ने यही समझाया, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, केवल शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इसलिए जरूरी है
कि हम अपनी शक्तियों को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। पुराने समय में जब कोई जूता बनाता था, चाक पर मिट्टी गढ़ता था या गीत गाता था तो उसे संतोष मिलता था, यह मैंने बनाया है। आज हमारी दुनिया में यह आनंद खो गया है और ऊर्जा विनाश की ओर बहने लगी है। तो अपने जीवन में कोई न कोई सृजनात्मक काम जरूर चुनें। बगिया लगाना हो, चित्र बनाना हो, गाना गाना हो, कविता लिखना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ ऐसा करें जिससे आपको सृजन का आनंद मिले, न कि केवल आजीविका। याद रखिए, जितना अधिक आप सृजनशील होंगे उतना ही आपका क्रोध और आपकी वासनाएं अपने आप शांत होती जाएंगी। यही ऊर्जा का सब्लिमेशन है, शक्ति का ऊंचे स्तर पर रूपांतरण। और अंत में एक बुनियादी बात, आहार। आपका शरीर वही है जो आप उसमें डालते हैं। अगर नशा लेंगे तो शरीर सुस्त और मन भ्रमित हो जाएगा। अगर शुद्ध आहार लेंगे तो शरीर और मन दोनों पवित्र और जागरूक बनेंगे। यही है साधना का मूल संदेश। अपनी शक्तियों को दबाइए मत, नष्ट मत कीजिए, उन्हें सृजन में बदल दीजिए। यही मार्ग आपको शांति, स्वास्थ्य और आनंद की ओर ले जाएगा। मन और शरीर को अक्सर हम अलग अलग मानते हैं, लेकिन सच यह है कि ये दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा व्यक्तित्व मन और शरीर का संयुक्त रूप है। शरीर का सूक्ष्मतम हिस्सा ही मन है और मन का स्थूल रूप शरीर है। यानी ये दोनों अलग नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जो भी शरीर में होता है उसका असर मन पर दिखाई देता है, और जो भी मन में घटता है उसकी छाया शरीर तक पहुंचती है। अगर मन अस्वस्थ है तो शरीर भी अधिक देर तक स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और अगर शरीर बीमार है तो मन भी स्थिर और प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए जो लोग मन को संतुलित और स्वस्थ रखना सीख लेते हैं, वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के शरीर का भी बहुत सा स्वास्थ्य पा लेते हैं। याद रखें, शरीर और मन एक साथ घटित होते हैं। इसीलिए आहार, व्यायाम और विश्राम पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। आहार भोजन संयमित और संतुलित होना चाहिए। इतना न हो कि शरीर भारीपन और आलस्य से भर जाए, इतना भी न हो कि शरीर उत्तेजना से भरकर बेचैन हो जाए, और इतना कम भी न हो कि शरीर दुर्बल हो जाए। भोजन से शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, पर वह शक्ति सुस्ती या उत्तेजना में न बदल जाए। अगर भोजन के बाद आलस्य आ रहा है तो यह संकेत है कि आपने आवश्यकता से अधिक खा लिया। भोजन के बाद शरीर में हल्कापन और स्फूर्ति आनी चाहिए, न कि बोझिलपन। इसलिए भोजन ऐसा हो जो न सुस्ती दे, न उत्तेजना दे और न ही मादकता। व्यायाम जितना भोजन आवश्यक है उतना ही व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम का अर्थ है शरीर का विस्तार। जब आप दौड़ते हैं या गहरी सांस लेते हैं तो शरीर की हर कोशिका फैलती है, जीवंत होती है। इसी से स्वास्थ्य और ताजगी का अनुभव होता है, जबकि सिकुड़न और जड़ता बीमारी का संकेत है। लेकिन याद रखें, जैसे अति विश्राम हानिकारक है, वैसे ही अति व्यायाम भी। संतुलन जरूरी है। थोड़ा व्यायाम और उतना ही विश्राम, यही स्वास्थ्य का आधार है। आज की व्यस्त जिंदगी में न सही व्यायाम है, न सही विश्राम। करवटें बदलते हुए बिस्तर पर पड़े रहना विश्राम नहीं है। वास्तविक विश्राम है गहरी और शांत नींद, जिसमें शरीर का सारा बोझ उतर जाए। विश्राम क्या आपने देखा है? अगर रात की नींद अच्छी नहीं हुई तो सुबह उठते ही मन चिड़चिड़ा रहता है। उस अवस्था में किसी जरूरतमंद को मदद देना भी कठिन लगता है। लेकिन अगर नींद गहरी और सुकून भरी रही हो तो सुबह का व्यवहार भी उदार और प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहा गया है, आहार और विहार, भोजन और जीवन शैली साथ साथ चलते हैं। जैसा आहार होगा और जैसा विश्राम होगा, वैसी ही आपकी मानसिकता बनेगी। व्यायाम का एक सरल प्रयोग हो सकता है। कुछ लोग उम्र या परिस्थिति के कारण अधिक शारीरिक व्यायाम न कर सकें। उनके लिए एक अद्भुत उपाय है कल्पना का व्यायाम। सुबह स्नान के बाद 10 से 15 मिनट एकांत में लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तेज धूप में सांसें गहरी हो रही हैं। आप पाएंगे कि केवल कल्पना से ही आपकी सांसें तेज हो जाएंगी और शरीर को व्यायाम का लाभ मिल जाएगा। जैसे स्वप्न में डर जाने पर भी हृदय वास्तविक रूप से धड़कने लगता है, वैसे ही कल्पना से किया गया व्यायाम भी शरीर पर असर डालता है। साधना का पहला चरण। इस प्रकार आहार, व्यायाम और विश्राम, ये तीनों साधना के पहले चरण का आधार हैं। जब शरीर शुद्ध और स्वस्थ होता है तभी मन की गहराई में प्रवेश संभव होता है। इसके आगे विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के चरण आते हैं और अंततः शरीर, विचार और भाव
तीनों की शून्यता की अवस्था समाधि तक ले जाती है। सुबह का ध्यान। सुबह ध्यान से पहले 3 चरण करें। नंबर 1, संकल्प। गहरी श्वास लेते हुए यह भाव करें कि मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा। श्वास के साथ यह संकल्प भीतर तक उतरने दें। नंबर 2, भावना। अनुभव करें कि आपका शरीर स्वास्थ्य से भरा है, मन आनंदमय है और चारों ओर शांति है। नंबर 3, ध्यान। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और धीमी सहज श्वास को देखते रहें, चाहे नाभि पर या नासिका पर, जहां आपको सहज लगे। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके व्यक्तित्व के हर स्तर को ध्यान में प्रवेश के लिए तैयार कर देगा। यही है साधना की पहली सीढ़ी, शरीर शुद्धि। जब शरीर शुद्ध होता है तो मन भी सहज रूप से शांति और आनंद में उतरने लगता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे साधना की वह परिधि क्या है जहां से परिवर्तन शुरू होता है, और अगली वीडियो देखने जरूर आएं, क्योंकि वह होगी आपके भीतर के प्रथम दीपक की लौ। शायद पहली बार आप खुद से मिलेंगे। और इस बैठक के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके भीतर सच में सत्य की प्यास है तो इस वीडियो को केवल देखिए मत, अपितु बताई गई बातों पर अमल भी कीजिए। और अगली कड़ी में इस ध्यान यात्रा की राह पर मेरे साथ चलने के लिए टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हरिओम तत्सत।